वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट हमने अभी तक के हमारे इस वीडियो लेक्चर के सेशन में चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 तक हमने कंप्लीट किया है। ओके, आज हम इस वीडियो लेक्चर में 5.4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, उसमें आपकी टेक्स्ट बुक में जो 5.4 है ना, वो पीछे है, पेज नंबर 474 पे है। ओके, यानी कि पीछे आप देख लेना, 5.4 आपको दिया है। तो वो हमें सोल्व करने के लिए कोई थियोरिटिकल पोर्शन तो हमें गिवन नहीं है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा और उसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है एक्सरसाइज 5.4 में। ओके, और उसके लिए हमें जो टेक्निक है वो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ देखेंगे कि भाई कैसे हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके, कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका स्क्वायर रूट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर कोई थियोरिटिकल पोर्शन हमें यहाँ गिवन नहीं है, तो हम उसका डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ। क्लियर? चलो हम एक एग्जाम्पल लेके स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 474 पे ही है, आपके टेक्स्ट बुक का ही एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 12। ओके, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। देखो, एग्जाम्पल 12 नंबर का है, -7 -24i। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, देखो, तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझेंगे तो एक ही क्वेश्चन में आपको लगभग सारा जो हमारे पास सम है 5.4 में, वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, शांति से हम इसको समझेंगे। तो सॉल्यूशन कैसे करना है, देखो, हम स्टेप 1 पहले देखते हैं। ओके, तो स्टेप 1 में हमें क्या, देखो, हमें स्टेप 1 में क्या करना है कि हम मान लेंगे कि भाई इसका कोई स्क्वायर रूट है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, क्योंकि देखो, हम जब रियल में स्क्वायर रूट निकालते हैं, रियल नंबर में, यानी कि सपोज 36 का स्क्वायर रूट हमें पता है कि 6 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 होता है। ओके, तो ये हमें पता है, पर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट पता नहीं है। क्योंकि हम जब देखो, रियल नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसका आंसर भी रियल में आता है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का, या तो आप देखो, सपोज 3 + i4 का आप स्क्वायर रूट निकालो, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो कोई कॉम्प्लेक्स में ही होगा ना, या तो x + iy फॉर्म में। ओके, यहाँ रियल का स्क्वायर रूट रियल में है, तो कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर रूट कोई कॉम्प्लेक्स में ही होगा ना, कोई भी x और y हो सकता है। ओके, तो हम मान लेंगे कि भाई हमारे पास जो भी वैल्यू है, यहाँ हमारे पास -7 -24i है, तो इसका कोई स्क्वायर रूट है वो x + iy फॉर्म में है। ओके, तो चलो मान लेते हैं, सपोज स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i इज x + iy, है ना। कि हमने मान लिया कि भाई इसका स्क्वायर रूट है वो इसके जितना है। इसका मतलब डायरेक्ट होता है कि x + iy इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24i। ओके, है ना। मैं देखो मान लेता हूं कि भाई 36 का स्क्वायर रूट 6 है ना। ऐसा मैंने मान लिया कि लेट 36 का जो स्क्वायर रूट है ना वो 6 है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, 36 मेरे पास वैल्यू थी रियल नंबर में। इसका मतलब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर में वैल्यू है और इसका स्क्वायर रूट मैंने ये निकाला, तो ये हुआ नहीं बात। आई बात समझ में? चलो अब देखो हमें क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो, हम बोथ साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड x + iy का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, -7 -24i, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ओके, चलो, तो इसका क्या होगा, देखो, x² + i² y² + 2x मतलब i में आगे लिखो तो चलेगा, है ना, a + ib का फॉर्म वाला। तो ये देखो, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां बचेगा -7 -24
आई, ये बात आई ना समझ में, तो सिंपल है। अब देखो आई स्क्वायर यानी -1 हम लिखते हैं ऑलवेज, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2xy इज इक्वल टू -7 -24i। ओके, लास्ट में हमें अब करना है, इस रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर विथ, या तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर। ओके, हम दोनों पार्ट कंपेयर करते हैं, कंपेयर बोथ साइड। तो हमें देखो यहां क्या मिलता है, यहां मैं ऊपर ही लिखता हूं, यहां क्या मिलेगा, यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो रियल है, और यहां रियल क्या है, -7। एंड देखो यहां हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है 2xy, क्या है 2xy, और यहां हमारे पास क्या है -24। ये यहां तक हमें स्टेप 1 में करना है। क्या करना है कि हमारे पास जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको मान लेना है कि उसका स्क्वायर रूट कोई x प्लस आई फॉर्म में है, और इसको ऐसे लिखना है और बोथ साइड स्क्वायर करके इस फॉर्म में लाना है। फिर हमें क्या करना है, जो रियल पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखो स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 2 में हमें एक आइडेंटिटी रिमेम्बर याद करनी है। कौन सी आइडेंटिटी, एक देखो ये हमें याद करना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। ओके, ये हमें एक याद रखना है, ये आइडेंटिटी है। देखो इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो ये आइडेंटिटी हमें याद है तो काम आसान है। ओके, ये याद रखना। अब देखो हमारे पास क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है तो मैं यहां रख दूंगा। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास -7 है, पर इसका स्क्वायर यहां है। 2xy की वैल्यू है -24 और इसका क्या है, स्क्वायर है। ओके, चलो -7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 24 का होगा 576। ओके, 24 का ये हमारा स्क्वायर होगा और इसका सम करो तो ये हो जाएगा 625। ओके, और ये हमें आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का। क्लियर। पर अब देखो यहाँ, अब देखो इन दोनों का स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस और -25, है ना, क्योंकि 625 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 25 होगा। बट एक ध्यान से देखो कि ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी और उसका स्क्वायर करके आप एडिशन करोगे तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ओनली प्लस ही होगा। यही बात समझ में। कोई भी आप एक्स वाई ले लो, उसका स्क्वायर करो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो ये ऑलवेज आपको प्लस ही वैल्यू मिलेगी, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ +25 लिखेंगे, -25 नहीं लिखेंगे। ओके, चलो ये हुआ हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। क्या होगा, स्टेप 2 कंप्लीट। चलो अब हम स्टेप 3 स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 3, चलो स्टेप 3 ये फाइनल स्टेप है। ओके, स्टेप 3 में हमें क्या करना है, देखो हमारे पास इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ओके, और इस इक्वेशन दोनों को हमें सोल्व करना है और पर्टिकुलर ये जो हमने माना है ना x और y, इस दोनों की हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, इसका मतलब हमें पर्टिकुलर x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इस दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। देखो इसको हम ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2 हम करेंगे, है ना। सो ये हमारे पास 1 क्या है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -7 है, उसको हमें ऐड करना है 2 से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ओके, अब इन दोनों को ऐड करो तो ये -y² और ये +y² कैंसिल हो जाएगा,
तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x² हो जाएगा, और यहां देखो क्या होगा, 18 बचेगा। ओके, फिर ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 18 के अपॉन में यहाँ 2 चला जाएगा, है ना, तो ये हमें मिलेगा 9। क्या मिलेगा, 9। तो बोथ साइड हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये होगा प्लस और माइनस 3। क्या होगा, प्लस और माइनस 3। इसका मतलब हमें x की वैल्यू एक मिल गई, प्लस और माइनस 3। अब हमें इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू निकालनी है। ओके, क्या निकालना है, y की वैल्यू। चलो अब हम x की वैल्यू पहले हमें प्लस रख के देखते हैं, पर किस में रखना है भाई, कोई भी इक्वेशन में रख सकते हो, या तो 1 में भी रखो 2 में भी रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो x की वैल्यू यहाँ 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर होगा, देखो पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। ओके, इक्वेशन 2 में हमने रखा है, इसका मतलब यहां देखो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 16, सो वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 आएगा। ओके, अब यहां क्योंकि एक स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है, तो आप -3 रखो या तो +3 रखोगे, आंसर तो आपको सेम ही मिलेगा। ओके, इसका मतलब आप प्लस रखोगे तब भी आंसर आपको प्लस और -4 मिलेगा, और माइनस रखोगे तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा, प्लस और -4। ओके, तो हमें x और y की वैल्यू अल्टीमेटली मिल गई, x इज इक्वल टू प्लस और -3 एंड y इज इक्वल टू प्लस और -4 मिली। अब हम मेन इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो हमें बताना है। क्या बताना है कि भाई हमारे पास x की वैल्यू प्लस और -3 मिली और y की वैल्यू प्लस और -4 मिली। ओके, पर हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो हमें ऐसा x प्लस y के फॉर्म में लाना है। ओके, तो अब हम x कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे, ये y कब प्लस लेंगे और y कब माइनस लेंगे, वो हमें यहां से पता चलेगा। देखो यहां से, ओके, यहां से हमें पता चलेगा कि हियर 2xy इज इक्वल टू -24। क्या है, -24, और ये लेस देन 0 है। इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, उसका आंसर जो है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब माइनस है। तो हमें ऐसा x और y पसंद करना पड़ेगा कि अगर मैं x इज इक्वल टू 3 लूंगा तो y इज इक्वल टू कंपल्सरी मुझे -4 लेना पड़ेगा। ओके, तभी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में, जो यहां हमें नेगेटिव है तो नेगेटिव इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना पड़ेगा, ऐसा हमें x और y पसंद करना पड़ेगा। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आए, ऐसा हमें x और y लेना पड़ेगा। अब यहां देखो x की वैल्यू हम माइनस ले लेंगे, इफ x की वैल्यू -3 लेंगे तो ऑब्वियसली ये हमें प्लस लेना पड़ेगा 4, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर x 3 है और y -4 है तो इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, 3 - i4, और इसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा -3 + i4। तो ये जो हमें मिलेगा वो हमें स्क्वायर रूट मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके, और इन दोनों को मिला के आप ये भी लिख सकते हो, देखो ये +3 है और ये -3, इसका मतलब एक बार +3 मिल रहा है और एक बार -3 मिल रहा है। ये माइनस है और ये प्लस है, इसका मतलब एक बार -i4 मिल रहा है और एक बार +i4 मिल रहा है। ये भी आप लिख सकते हो। ओके, ये भी आप आंसर लिख सकते हो और ये भी आंसर लिख सकते हो। यह आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये आपको अगर रिक्वायरमेंट है इसके तो ये भी लिख सकते हो। ओके, आपकी बुक उसमें नहीं है बट ये आप लिख सकते हो। क्लियर? तो चलो हम 5.1 का एक क्वेश्चन सोल्व कर दे तो आपको लगभग ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा कि कैसे काम करना है। ओके, चलो एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। -15 -8 है। ओके, तो 3 स्टेप में हमें ये प्रूफ करना है, मतलब हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो चलो फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं सॉल्यूशन। स्टेप 1 और स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, मान लेंगे। ओके,
सपोज करेंगे कि सपोज स्क्वायर रूट ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर -15 -8i इज, इसका जो स्क्वायर रूट है वो x प्लस आई वाई है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे भाई, x प्लस आई वाई इज इक्वल टू होगा -15 -8i। ओके, क्लियर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। ओके, जो हम फर्स्ट स्टेप में करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर होगा मतलब x प्लस आई वाई, इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल टू जो स्क्वायर रूट में है -15 -8i, इसका स्क्वायर होगा। ओके, तो यहां क्या होगा, देखो x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2i को आगे लिखता हूं, एक्स वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी -15 -8i बचेगा। ओके, और यहां क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर यानी -1, तो ये हो जाएगा माइनस। ओके, अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयर बोथ साइड, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, हम इमेजिनरी और रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो यहां हमारे पास जो रियल पार्ट है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और इसका आंसर है -15। ओके, इसका आंसर क्या है, मतलब यहां हमारे पास रियल पार्ट क्या है, -15, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो 2xy इज इक्वल टू -8 है। ओके, चलो अब क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, मतलब जो हमारे पास स्टेप 1 था वो यहां कंप्लीट हो गया। ओके, अब स्टेप 2 में जाएंगे हम, तो चलो स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2, और स्टेप 2 में हमने क्या किया था कि भाई एक आइडेंटिटी रिमेंबर की थी। ओके, याद की थी, कौन सी, देखो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और उसका जो स्क्वायर है वो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जितना होगा, देखो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मैंने स्क्वायर किया, प्लस 2xy का मैंने स्क्वायर किया। ओके, अब दोनों की क्योंकि हमारे पास वैल्यू है अवेलेबल, तो हम रख देते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा -15 का स्क्वायर प्लस यहां होगा -8 का स्क्वायर। ओके, 15 का स्क्वायर होगा 225 और 8 का होगा 64, तो इसका सम आएगा 9, 8 और 289। ओके, ये हमें जो वैल्यू मिली x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू मिली। अब दोनों साइड हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें जो आंसर मिलेगा वो 17 मिलेगा। क्या मिलेगा, 17, क्योंकि 289 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 17 होगा। ओके, और यहां हम पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों x स्क्वायर है और ये भी y स्क्वायर है, मतलब दोनों स्क्वायर है और उसका एडिशन ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ओके, आपको रीजन लिखना है तो लिख दो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा ही होगा। तो यहां हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो चलो स्टेप 3 के अंदर, स्टेप 3 के अंदर क्या करेंगे हम, तो कि हमें ये इक्वेशन 1 मानना है और ये इक्वेशन 2 मानना है, और इसका क्या करना है, एडिशन करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2। सो देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -15। 2 क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 17, और इसका हम एडिशन करेंगे। देखो तो ये दोनों तो कट हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां भी 2 आएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 1, क्योंकि 2 ओपन में चला जाएगा ना। सो x का स्क्वायर रूट होगा प्लस और माइनस 1। ओके,
चलो x तो हमें मिल गया, हमें अब y फाइंड करना है। ओके, चलो अब y फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे कि अगर हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है, प्लस और माइनस 1 है, इसको हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। ओके, अगर हम प्लस लेके चलेंगे, चलो तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 पुटिंग इन इक्वेशन 2। ओके, सो क्या होगा देखो, 1 यहां रख दो तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और इस साइड आएगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 1 होगा, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होगा। सो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4 आ जाएगा। ओके, ये आप प्लस और माइनस 1 रख के देखो तो भी आंसर आपको मिलेगा प्लस और माइनस 4। ओके, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, अब हमें क्या करना है, लास्ट स्टेज में हमें बताया था कि भाई इसका हमें यूज करना है कि हमारे पास हियर जो 2xy की वैल्यू है वो -8 है और वो लेस देन 0 है। इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू ऐसी पसंद करनी पड़ेगी कि जिसका मल्टीप्लिकेशन हमें लेस देन 0 मिले। ओके, चलो अब x की वैल्यू क्योंकि प्लस और माइनस है, तो हम अगर x इज इक्वल टू +1 लेंगे तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू हमें माइनस ही लेना पड़ेगा, और अगर x की वैल्यू हम माइनस लेंगे तो ऑब्वियसली y इज इक्वल टू प्लस लेना। तो इसके अकॉर्डिंग हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा कि भाई x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है -4 यानी i4 मिलेगा। आप लिखो तो भी चलेगा और न लिखो तो भी चलेगा। एंड दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा -1 प्लस i4। ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई बात समझ में, 3 स्टेप में हमें क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर देना है कि क्या हमारा स्क्वायर रूट हो सकता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई बात समझ में, एकदम इजी है। एक बार आप प्रैक्टिस करना तो आपको कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन होगा तो आप निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूला से, इन 3 स्टेप से ही। ओके, तो आज का हमारा जो सेशन है वो यहाँ मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, आगे के जो क्वेश्चन है वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो।